जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है और फिर से लेकर आया हूं सुपर 30 का मां धमाका। बड़ा ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सेट का पीडीएफ मैं बार बार बोलते रहता हूं, बहुत सारे बच्चे अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लें या टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में लिखे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, ज्वाइन करें। हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, लगातार पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन पहले पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ प्राप्त करें। ताबड़तोड़ सुपर 30 आप बनाएंगे, एक दिन मैथ थर थर कांपेगा। और आप सभी का सहयोग लगातार जारी है। मैं मजबूर हो जाता हूं आप सभी के मोटिवेशन के कारण वीडियो देने के लिए, इसलिए लगातार लाइक कमेंट तो आप कर ही रहे हैं। ताबड़तोड़ शेयर करें ताकि 31 जनवरी तक में 50 के पहुंचे। और आप सभी के सहयोग से जल्द ही डिजिटल सेटअप आने वाला है। इस सुपर 30 को सुपर 50 लाइव क्लास में पहुंचा देना है, तब मजा आएगा। जब सुपर 50 एक महीना जब आप मार लीजिएगा लगातार, तब एक एक मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। बड़ा ही मजा आएगा, एक एक मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी मौका है 31 जनवरी तक। हमारे ये एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करें, पेड नहीं, एक सहयोग राशि के रूप में मात्र 499 रुपया पेमेंट करके 1 साल तक संपूर्ण मैथ की तैयारी कर सकते हैं। चाहे तो आपको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, CBT 2 देना है, या तो फिर आपको SSC का देना है, क्योंकि इसमें मात्र इतना में ही 1 ईयर वैलिडिटी के साथ पूरा अर्थमेटिक, पूरा अपने असाइनमेंट से बेसिक, पूरा अपने असाइनमेंट से एडवांस, यूथ का मैथ, यूथ का पूरा रीजनिंग और साथ ही साथ किरण का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। ताबड़तोड़ खुद भी परचेज करें, दोस्तों को शेयर करें, एक सहयोग के रूप में। बाकी यूट्यूब पर लाइव तांडव मचाने के लिए आप सभी धड़ाधड़ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन करें। और लगातार हम लोग सुपर 50 के माध्यम से चैप्टर वाइज भी सभी चैप्टर को दौड़ा दौड़ा के मारे और मिक्स प्रॉब्लम का भी प्रैक्टिस कर लें, हर तरीका से स्ट्रॉन्ग। आइए आपके अंदर मोटिवेशन बनने के लिए सुपर मोटिवेशन लाया हूं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कोशिश ऐसी करो, मतलब गिन के नहीं करो कि एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, मायूस। एकदम करते जाओ जब तक जीत ना हो जाए। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। और ऐसे भी आपको भले लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन आप में अद्भुत शक्तियां हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करिएगा तो आप में ऐसा बदलाव आएगा कि अपने आप को देख के आप भी अचंभित रह जाइएगा। करके तो देखिए, एक बार जुनून बनाइए, क्योंकि जुनून हो चट्टान सा तो 1000 मुश्किलें भी छोटी लगती है और सफलता कदम चूमती है। और इस बार तो सिलेक्शन लेकर ही आना, एक एक मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, एकदम धमाकेदार सुपर स्टार क्वेश्चन शुरुआत रेशियो से हुआ है। और इस सेट में मजा एकदम आएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक भी बहुत सारा मैंने शामिल किया है। बड़ा ही मजेदार, एक एक सेट को मैं धमाकेदार बनाने का प्रयास करता हूं। तो बड़ा ही सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है कि P अनुपात Q है और अनुपात R भी है। इसका मान है 6 अनुपात 7 अनुपात 8। और फिर केवल R अनुपात S है और इसका मान है आपका कितना, 3 अनुपात 5। आप पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है केवल P अनुपात S। यदि आप रेशियो हमारे असाइनमेंट से पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो अभी हम आपको सिखाते हैं। कभी भी ऊपर 3 को 4 को 5 को नीचे 2 को जैसे भी रहे, ई पकड़िए कि कॉमन क्या है। तो बोले सर कॉमन R है, ऊपर भी R है लेकिन ऊपर 8 है और नीचे R है, नीचे 3 है। अब जो सबको निकालना कोई जरूरी नहीं, सब में गुना करना भी कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाला से ऊपर, ऊपर वाला से नीचे, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें P और S चाहिए। तो ई पकड़िए कि P है कहाँ, तो बोले सर P ऊपर में 6 है तो नीचे वाला कॉमन से, तो नीचे चूंकि R कॉमन है, R नीचे 3 है, ऊपर R 8 है, तो ऊपर वाला निकालना है नीचे वाला कॉमन से गुना, नीचे वाला निकालना है ऊपर वाला कॉमन से। तो P ऊपर में है 6 तो नीचे वाला कॉमन, यानी कॉमन तो R है तो नीचे वाला 8 से 6 दिया 18। अब चाहिए S, तो S तो नीचे में है तो इसको ऊपर वाला कॉमन से, यानी 8 5 40। काटिए 2 से 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, P अनुपात S 9 अनुपात 20। ऑप्शन नंबर B टकाटक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का धमाका। 11% चीनी मात्रा वाले मिश्रण को 25% चीनी मात्रा वाले चीनी के साथ मिला के अनुपात में मिलाया जाए, जिससे 13% किस अनुपात में मिलाया जाए, 21 अनुपात में मिलाया जाए। यही साबित कर देता है कि इसमें एलिगेशन लगेगा। किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाना मतलब मिश्रण होता है और दो अलग अलग समूह का
रेशियो एवरेज अथवा परसेंटेज दिया रहे, स्पेशल एलिगेशन 10 का दाम बताए ना जी, और एक पूरे मिला के दिया रहे तो एलिगेशन लगाते हैं, तिरछा घटाते हैं, मात्रा का अनुपात आता है। तो बोल रहा है कि पहला में 11% चीनी वाले को 25% चीनी वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिला जाए कि पूरे मिश्रण में 13% हो जाए। ये गारंटी है कि बीच वाला एगो बड़ा एगो छोटा होगा। अब तिरछा घटाते हैं, 25 और 13 तो 12, और 13 11 तो 2, 2 का 2, 2 6 के 12, किस अनुपात में मिलाया जाए 6:1 में। टकाटक आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक मैथ आ गया। क्वेश्चन कर रहा है देखिए पावर वाला, 3 पर पावर 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 पर पावर x प्लस बाई इज इक्वल टू √27। तो पूछ रहा है क्या बाई का मान क्या होगा, बाई बराबर भाट। बोले सर आप भी कमाल करते हो, 3 पर पावर 2x माइनस बाई बराबर 3 पर पावर x प्लस बाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो बोले सर चूंकि 27 को √27 है तो इसको 3√3 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 पर पावर 1 है, इस पर पावर हाफ है, या तो 3 पर पावर 3/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पर पावर 3/2 काहे कि देखिए ये हो जाएगा 3 पर पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 पर पावर रूट वाला हाफ, यहाँ कुछ नहीं, एक पावर जुटेगा तो 3 पर पावर 3/2। 27 को हम लिख सकते हैं। पावर के रूप में क्यों बदले, क्योंकि पहला चीज तो ये है कि जब आधार समान हो और बीच में बराबर तो पावर भी बराबर, और बराबर करना जरूरी था। तो ऐसा स्थिति में इतना बराबर भी और इतना बराबर भी, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है वैसे भी। तो बोले सर हम लोगों को तो निकालना है क्या, बाई। क्या निकालना है, बाई। तो बाई निकालना है तो ऐसे अलग अलग हम दोनों का बराबरी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस बाई बराबर 3/2, और फिर x प्लस बाई बराबर भी 3/2, 3/2 होगा ना जी। अब क्या करना हमें चाहिए, बाई। तो x को सेम कर देते हैं, x को सेम करेंगे नीचे 2 से, नीचे 2 से, यहाँ भी 2 से कट गया। अब सेम करने का मतलब ऊपर वाला घटा दो या नीचे वाला घटा दो, चलो ऊपर वाला घटा देते हैं। ई माइनस ई प्लस ई माइनस 2x कट गया, 2 ई चूंकि प्लस बाई हो गया इसलिए हम लोग का कितना हो गया 3 बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना, 2 और ऊपर बाई प्लस में हो गया 3। अब ई 2 कट गया तो 3 बचा, आई माइनस में 1.5, 3 में से जब हम 1.5 3/2 मतलब 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो बोले सर फिर 3/2 बचेगा, बचेगा। उसके बाद में हम 3 काट देंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बाई बराबर 1/2। कमाल हो गया, बाई बराबर 1/2 है ऑप्शन नंबर ए। डरना नहीं, लड़ना है, एक एक मैथ को पटकना है उठा उठा के, लेकिन कब जब प्रैक्टिस लगातार होगा तभी आप स्ट्रांग बन सकते हैं। इसलिए सुपर 30 ला रहे हैं और जल्दी सुपर 50 आने वाला है। कुछ नहीं किए हम, बस इसको पावर के रूप में हम लिख दिए। उसके बाद चूंकि बराबर है आधार सेम तो इसके बराबर भी हो जाएगा, इसके बराबर भी हल कर दिए लीनियर इक्वेशन। एक्स बाई निकालना है, एक्स सेम काट छट के आ गया 1/2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4, और बड़ा ही मजा आता है बेसिक जब बार बार मिलता है। तो यहां से भी हम लोग और कंप्लीट करेंगे। 1/1 + 1/1 + 1/2 यही है। इस प्रकार का अलग से मैंने आपको बताया था भिन्न के जोड़ में, और यहां भी बता रहा हूं। कभी भी इस प्रकार का आए तो नीचे से शुरू करिए, ऊपर से आप कुछ कर ही नहीं सकते। नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 2 इधर गुना होगा, इधर तो 2 है, तो इधर 2 1 2 है, इधर तो 1 ही रह जाएगा क्योंकि 2 एलसीएम हो रहा है। तो 2 1 2 है, 1 3/2। तो 3/2 को जब उल्टेंगे तो 2/3 हो जाएगा। बस अभी खत्म हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब इसके साथ 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 1 3, ये गुना होकर 2 1 2, 3 2 5, 5/3 को जब उल्टेंगे तो ये खत्म हो गया, बचेगा 3/5। चूंकि भागा में है, गुना होगा तो उलट जाएगा, तो 3/5। अब बटा में कुछ नहीं तो 1 ही, तो 3 1 3 है। अब हम लोग लिखेंगे 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 1 5, 3 1 3, 5 3 8। हम लोग का आंसर हो गया 8/5। अब उलटने की जरूरत ही नहीं, 8/5 टकाटक हो गया। तो बोले सर 8/5 नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो भागा दे दो, 5 1 5 बच गया 3, यानी 1.3/5। 1.3/5 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से घातांक वाला। 2 पर पावर x + 6 बराबर 8 पर पावर x + 1। तो x का मान वाट है। तो बोले सर कौन बड़ा बात हो गया, 2 पर पावर x + 6 है, इसको 2 के क्यूब लिख सकते हैं। पावर पर पावर गुना होता है तो क्यूब ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3x + 3 हो जाएगा।
आधार सेम तो पावर भी सेम, यानी कि x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3। 3 आके इधर घटेगा, x जाके उधर घटेगा, 3x में से x जाएगा 2x, 6 में 3 घटेगा 3, दैट मीन्स x बराबर 3/2। इससे आसान क्या हो सकता है, 3/2। हम लोग का आंसर हो गया, पांचवा का आंसर हो गया 3/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से बेसिकली क्वेश्चन है। बोला 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया है, ताकि एक भाग का 5 और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य। ऑप्शन से बना ले। मान लिया 2 भाग x और y है, तो ये तो कन्फर्म है x प्लस y बराबर 74। लेकिन बोल क्या रहा है, एक भाग का 5 गुना यानी 5x और दूसरे भाग का 11 गुना मतलब 11y, दोनों जोड़ के कितना हो गया 454। आप चाहें तो दोनों को हल करके x y निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ऑप्शन से, देखिए ना कौन ऑप्शन है जो जोड़ के 74 आ रहा है और गुना करके, जैसे इसे बोला है 5 गुना 11 गुना करके आ जाएगा जोड़ के 454। ठीक है, जैसे 60 है 14, 74 तो आ रहा है, लेकिन 60 गुना 5 तो बोले सर 60 गुना 5 300 और 14 गुना 11 154 हो गया 454, यानी 60 और 14 तो हो रहा है क्योंकि इसका 5 गुना आप करिए 300, इसका 11 गुना आप करिए 154, मिला के 454। लो टकाटक आंसर आ गया, पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया। तो जोड़ के तो 74 कई गो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लागू है कि दोनों जोड़ के 74 होना चाहिए, लेकिन पहला 5 गुना दूसरा के 11 गुना जोड़ के 454 होना चाहिए। पहला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। आज तो कमाल हो गया कैलकुलेशन। देखिए भिन्न का जोड़ एक लाइन में कैसे आपको सिखाते हैं, मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। एक लाइक ठोक देना, नहीं ठोका है तो, और कमेंट भी कर देना कि मजा आया कि नहीं। 15.1/4 प्लस 3.3/4 माइनस 7.2/5। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक लाइन में बनाएंगे। देखो कैसे इसको थर कापवाते हैं। पहले पूर्णांक को जोड़ दो, कभी भी भिन्न का जोड़ या घटाव निकालना एक लाइन में। पूर्णांक को पहले जोड़ दो, 6 15 21 21 और 3 24, 24 में से 7 घटाओ, 24 में 7 घटाओगे 17 होगा। 6 15 21 3 24 में 7 गया 17। अब पूर्णांक का काम खत्म। 3 4 4 5, 3 4 4 5 का एलसीएम 60 होगा। किसी में हिम्मत है तो मना करके देख लो, इतना तो दिमाग चलेगा। 60 में 3 से भाग देंगे 20, 20 या 60, 20 दूनी 40। 60 में 3 से भाग देंगे 20, 20 दूनी 40। याद रखना, लिखना नहीं, जितना याद रखोगे दिमाग डेवलप करेगा। यहाँ 40 है आपका, 60 में 4 से भाग देंगे 15 इकाई 15, 40 और 15 55। 60 में 4 से भाग देंगे 15 या 45, 45 और 55, 45 40 था 15 55 इधर आ गया कितना 45 100। अब आप 60 में 5 से भाग देंगे 12, 12 दूनी 24, 100 में 24 घटेगा 76, नो डाउट। काटना है काट दो, 4 से कट रहा है 19 चौक 76, 15 चौक 60। ये 17.19/15 ही आंसर होता। कब? जब नीचे वाला बड़ा होता। जब छोटा है तो जाई बार भाग लग रहा है 19 में 15 से, वो इधर आके जुड़ जाएगा। तो बोले सर 19 में 15 से भाग लगाएंगे तो एक बार लगेगा, तो एक आके इधर जुटेगा, तो 17 1 18। और 19 में 15 से भाग लगाएंगे तो एक बार लगेगा, 4 बचेगा, 18.4/15। क्या एक लाइन में आया? 18.4/15, ऑप्शन नंबर बी। इसी को बोलते हैं जादू और इसी को बोलते हैं मैथ को दौड़ा के मारना। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। b/a बराबर है 0.25। तो देखो क्या कांड करने बोल रहा है। 2a माइनस b बटा 2a प्लस b बराबर बराबर नहीं प्लस 2/9 का मान निकाले, मतलब इतना बराबर भाट। तो कौन बड़ा बात बोल रहा है? रेशियो का नियम अपनाएंगे, काटेंगे बटा 100, 25 से कहें 25, 25 चौका 100, बी के बदले 1, ए के बदले 4 पुट करो, देखो आंसर आएगा। पुट करो, बी पहले ए के बदले 4 पुट करेंगे तो 2a है, तो 4 दूनी 8 और माइनस b 1 है, फिर 4 दूनी 8 और प्लस b 1 है, प्लस 2/9 ऊपर हो जाएगा 7 बटा, चूंकि 8 में से गया 7, 8 1 9 और प्लस 2/9। नीचे एलसीएम 9 और ऊपर भी जुड़ जाएगा 7 2 9। ठीक है, चूंकि नीचे दोनों बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, प्लस है तो 9 9 कट गया, आंसर 1। इसी को तो कहते हैं मजेदारी। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। परसेंटेज का क्वेश्चन। 2 संख्याएं तीसरी से, पहली दूसरी तीसरी, जैसी तीसरी में से लगा इसको 100 कर दो। तीसरी से क्रमशः आप शुरू में आ जाओ। 20% क्रमशः नहीं लिखा है फिर भी
लिखना चाह रहा है, दो संख्याएं तीसरी से 20 और 25% छोटी है, मतलब ये 20% छोटी 80 है और ये 25% छोटी 75 है। कमाल हो गया। तीसरी में से लग गया, इसका इस्तेमाल कर लिया। अब मेन काम इसी का है। तो बोला है कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम से छोटी है, मतलब द्वितीय जो प्रथम से कितने प्रतिशत छोटी है। प्रथम में से लगा, प्रथम यानी 80 नीचे, कितना छोटी है 5 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काटेंगे 5 से 16 25 80, 4 से 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25/4, 6.1/4%। यानी द्वितीय संख्या प्रथम से 6.1/4%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है। वाह, मतलब 5 से आप भागा देते हैं ना, तो जो शेषफल होता है ना वो 3 छूटता है। उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित करने पर, तो कभी भी उसी संख्या का वर्ग, उसी का दुगना, उसी का तिगुना, उसी का 4 गुना बोले तो आप शेषफल को ही कर दीजिए। ठीक है, तो शेषफल को ही जब हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। अब बोल रहा है उसके वर्ग में जब हम 5 से भाग देंगे तो शेष कितना होगा, तो बोले सर वर्ग हो गया 9, 9 में 5 से भाग देंगे शेषफल 4। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। कमाल हो गया। एक बार फिर से सीखें कि कोई संख्या है, संख्या पता नहीं है, अब उस संख्या ढूंढते फिरेंगे। संख्या में 5 से भाग दिया, शेषफल 3 आया। अब उसके वर्ग में 5 से भाग देना है, तो जो शेषफल बच रहा है उसी को वर्ग कर दिए। यदि बोलता है उसके दुगना में, तो शेषफल बच रहा है उसी को दुगना कर देंगे। फिर उसमें पुनः 5 से भाग दे दिए, तो 9 में 5 से भाग दे दिए, तो शेषफल बचा 4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। कसम से बीबीआई कतई जहर, अधिकतर बच्चा यहां सरेंडर कर देगा। आज तो एकदम मजा आ जाएगा। कसम से फिर से मैं बोलता हूं कि यदि आपको मजा आ रहा है, मेरा मेहनत पसंद है, पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो दिल से शेयर करें। जल्द से जल्द स्टूडेंट पावर दिखाएं, 50 के जल्द पूरा करें, क्योंकि बहुत जल्द लाइव आके सुपर 30 के जगह पर सुपर 50 मैथ को, 50 मैथ को दौड़ा दौड़ा के मैथ का तांडव करेंगे और दौड़ा दौड़ा के मैथ को मारेंगे। एक एक मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा और ये आपके बस में है। धड़ाधड़ शेयर करें, 1 मिनट लगेगा, पॉज करके 10-20 जितना मित्र हैं सबको शेयर कर दें। अब देखिए कैसे ही थर थर कांपता है। जल से पूरे भरे बर्तन का, मतलब बर्तन सहित, यानी आप कह सकते हैं ऐसे, एकदम ठेठ में समझाते हैं आपको। बर्तन सहित जल, बर्तन सहित जल बराबर है 16.5 kg। ठीक है, वजन जब बर्तन 1/4 भरा हो, यानी यहां भी बर्तन रहबे करेगा। बर्तन सहित जल का 1/4, बर्तन सहित जल पूरा है, उसका 1/4 भरा हुआ है, तो वजन है 5.25 kg। बड़ा ही मजे से बताते हैं, एकदम ठेठ में 5.25 kg। तो हम लोग से पूछ रहा है कि खाली बर्तन का वजन क्या है। घुटने टेकना नहीं, देखिए कैसे घुटने टेकेगा खाली बर्तन। तो बोले सर बर्तन यहां भी, बर्तन यहां भी, यदि बर्तन काट दिया जाए, बर्तन काट दिया जाए तो यहां पर जल पूरा बच जाएगा, यहां जल का 1/4 बच जाएगा। जल में से जल का 1/4 घट जाएगा, मतलब काट दिए मतलब घटा दिए। जब घट जाएगा तो बचेगा जल का 3/4, क्योंकि पूरा जल, पूरा 1 गुना में 1/4 घट गया, हटा दिए तो बचेगा जल का 3/4, पूरे जल का 3/4। और यहाँ जब हम घटाएंगे, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। 16 में से 5 गया 11, 50 में से 25 गया 2.5, यानी जल का 3/4 बच गया कितना, 11.25। तो पूरा जल कितना आएगा, तो बोलिए सर 3 से इसको काट देते हैं, 3 तिहाई 9, बच गया 2, 3 7 21, बच गया 1, 3 5 15, 2 अंक के बाद दशमलव, तिरछा गुना करते हैं। 4 जब 3.75 में, 3.7 मतलब 4.25 को 4 से गुना करोगे तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे हो गया 15, यानी पूरा जल की मात्रा 15 kg है। पूरा जल की मात्रा, चूंकि जल का 3/4 आया 11.25, तो पूरा गुना किए काट छाट के, तो पूरा जल आया 15 kg। तो पूछ रहा है खाली बर्तन का वजन, तो पूरे बर्तन सहित जल है 16.5 kg, जिसमें जल पूरा है 15 kg, तो खाली बर्तन कितना होगा। तो बोलिए ये तो मूर्खबो बता देगा सर कि खाली बर्तन 1.5 kg होगा। क्या kg होगा, 1.5 kg। इसी को कहते हैं कमाल हो गया। नहीं दौड़ा दौड़ा के मारेंगे मैथ को, जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 1.5 kg खाली बर्तन का वजन। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है, आज तो मज़ा आ रहा है। 2.3 के क्यूब माइनस है, माइनस में लिखा हुआ है इस प्रकार से 0.027 और बटा फिर है 2.3 के स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 इतना बराबर भाट। मैंने एक सिंप्लीफिकेशन का क्लास दिया, 2.5 घंटे का क्लास है, उसमें मैंने अलजेब्रिक फार्मूला बताया था। क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप में ही बैठा हुआ है। देखिए ये 2.3 के क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के क्यूब, इसमें नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 के क्यूब 27, अब 1 अंक के बाद है तो क्यूब है तो 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो एक क्यूब बी क्यूब, तो ये देखिए 2.3 के स्क्वायर प्लस ए बी, इसको हम लिख सकते हैं 2.3 0.3। देखिए 23 है, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के स्क्वायर। देखिए इसी रूप में नहीं बैठ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बोले सर ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू को जब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर के रूप में बैठा है तो नीचे वाला तो ऐसे ऑलरेडी कट ही जाएगा, तब बचेगा सिर्फ a माइनस बी, सिर्फ बच जाएगा a माइनस बी, यानी a के जगह 2.3 और b के जगह 0.3। 2.3 में 0.3 घटेगा, बचेगा 2, टक टकाटक आंसर आ गया। 2 को ही लिख दिया 2.0 ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सोचिए कि अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े रहेंगे तुरंत माइंड करेगा कि अरे इस रूप में तो बैठ ही रहा, तो जब इसी का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर में आएगा तो नीचे में तो ऑलरेडी वही है तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ a माइनस बी। तो 2.3 में 0.3 घटाएंगे 2 आएगा, 2 को 2.0 लिख दिया था। कौन बड़का काम कर दिया, मूर्ख समझा हम लोग को, दौड़ा दौड़ा के ना मारेंगे मैथ को। तो यहाँ पर देख लिए ना 2.0 यानी 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। हर एक क्वेश्चन में मजा है। किसी संख्या का 2/3 का 5/7, कोई संख्या p मान लिए, इसका 2/3 का 5/7 बराबर कितना है 240 है। तो संख्या क्या है यानी p क्या है, तो 5 दूनी 10 से 1 शून्य खत्म, 7 या 21 तिरछा गुना कर दो, p बराबर 21 चौके 84 के 4 बचा 8, 21 दूनी 42 और 8 50, 504 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। हीरालाल ने 648 रुपया में एक वस्तु को बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। लाभ की राशि क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है। अब 20% लाभ पर, तो इसकी तुलना 120 से, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि हो रहा है 100 में घटाएंगे, तो इसकी तुलना 120 से। यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन डायरेक्ट लाभ की राशि पूछ रहा है तो 20 से गुना करिए, जो निकालना है उसी से ना गुना करेंगे। लाभ की राशि पूछ रहा है तो काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 25 60, बच गया 4, बच्चों के 48, 54 दूनी 108 रुपया, यानी लाभ की राशि 108 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही मजेदार है, सिंपल क्वेश्चन है। 5214 रुपये को किस किस के बीच, ए बी सी के बीच बांटे गए, जिससे ए बी से 25 अधिक और सी से 20 अधिक। यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, यदि बोलता है ए बी से और बी सी से, तब तो हम सी को 100 मानते हैं, लेकिन दोनों बात ए के बारे में बोल रहा है कि ए बी से 25 अधिक, ए बी से 25% अधिक और सी से 20% अधिक, तो हम दोनों को 100 तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो बोला नहीं कि बी सी बराबर है। तो ऐसा स्थिति में क्या करें, तो ऐसा स्थिति में पहले हम लोग ये अनुपात बी निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है ए बी से 25% अधिक, तो बी से अधिक है 20 100 तो 125, 25 5 25 चौके 5:4 आ गया। फिर ए अनुपात सी निकालेंगे, क्योंकि ए के बारे में सी से भी बोला है, और मतलब ए के बारे में बोला सी से 20 अधिक, तो सी को इस बार 100 मानेंगे तो 120, 20 छके 20 5। अब कॉमन क्या है, तो बोले सर कॉमन ए है, ऊपर में ए 5 है, नीचे में ए 6 है, तो पहले हम लोग को ए बी सी निकालना होगा। हम लोग क्या पढ़े कि जो कॉमन हो ऊपर वाला निकाला नीचे वाला कॉमन से, नीचे वाला ऊपर वाला कॉमन से, तो ए तो कॉमन है तो 6 5 30, बी तो बी ऊपर में है तो नीचे वाला कॉमन से 6 चौका 24, सी तो सी नीचे में है तो ऊपरे वाला कॉमन से, कॉमन तो ए है तो 5 25, ही नहीं कि 5 का 20 कर दीजिएगा तो 25। तो मेन ए बी सी का रेशियो यही हुआ। जब रेशियो निकल गया तो तुलना गुना ना करना है जी, ए पूछ रहा है, तो बोले सर यही तो रेशियो का नियम है कि दौड़ा दौड़ा को मैथ को मारते हैं। 5214 बटा यहाँ पे जोड़िए 30 और 24, 54 और 25 को जोड़िए
54 और 25 को जोड़ेगा 79 आएगा, 79। 54 और 25 79 निकालना क्या है? तो बोले सर निकालना है ए, तो कैसे गुना? 30 से। अब 79 से ही डायरेक्टे कटेगा, 79 से डायरेक्टे कटेगा, इसको काटो और 30 से गुना करो। देखते हैं किसका किसका धार तेज है, कौन कौन काट सकता है। हम चाहे तो उड़ा दे, लेकिन आपको भी काटना जरूरी है। काटिए और 30 से गुना करिए। आंसर कमेंट कर डालिए, जरूर काटिएगा। आंसर जरूर कमेंट करना है किसका क्या रहा। हो सकता है इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। अब तो और मजा आने वाला है। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% वृद्धि हो जाती है तो उसके बिक्री में 10% की कमी आ जाती है, तो मूल्य विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोले सर एक चीज में आप 20% वृद्धि किए, दूसरा में 10% कमी। चूंकि विक्रय क्या हुआ? मूल्य गुने वस्तु। जब दो राशि गुना के रूप में हुआ, एगो में वृद्धि एगो में कमी, तो वही फॉर्मूला x + y + x/100। फर्क ये है कि वृद्धि वाला प्लस, कमी वाला को माइनस। 20 - 10 माइनस 20 × 10/100। दूसरा दूसरा यहाँ हो गया 10 और यहाँ 2 × 2, 10 में से 2 गया 8, यानी कि मूल रूप से जो बिक्री में वृद्धि होगा 8%। प्लस में आ गया वृद्धि, माइनस में आता कमी, 8% वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 17। x का मान तो दिया हुआ है ये 30, पुटे ना करना है। बोल रहा है x² - 10 के स्क्वायर से 5% कम। से 5% कम मतलब समझते हैं, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, तो 5% कम मतलब 95% निकालने बोल रहा है। x के जगह पर 30 लिख देते हैं, 30 के स्क्वायर - 10 के स्क्वायर का कई परसेंट? 95%, क्योंकि इससे 5% कम। तो बोले सर दिक्कत को 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, बच गया 800। 800 का 95%, यानी 800 का 95/100, क्योंकि परसेंट के मतलब बटा 100। दूसरा कट गया, 8 × 5 = 40 के 0 बचा 4, 8 × 9 = 72 और 4 76, 760 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। रेशियो का मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आज तो मजा आ रहा है। x रुपया को, मतलब x कोई राशि ऐसे ही कर लिख दिया, हालांकि x से कोई मतलब ही नहीं। बोला ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के शेयर हो, मतलब हिस्सों का अनुपात है 7:12, और बी और सी के शेयरों का अनुपात है 8:5। कमाल हो जाएगा। तो बोल रहा है ए और सी का अंतर दिया हुआ है, तो बोल रहा है x का मान, मतलब पूरे भाग पूछ रहा। तो बोले सर पहले ए बी सी का रेशियो निकालो ना, कम हो जाए तो निकालो ना। अभी तो बताए थे कॉमन बी है, ऊपर 12, बी का मान नीचे 8 है। कॉमन जो है उसको पकड़ो, ऊपर वाला पहले ये निकालना, तो ये 7 है, तो नीचे वाला कॉमन से 7 × 8 = 56, बी तो कॉमन है 12 × 8 = 96। सी निकालना, सी नीचे, ऊपर वाला कॉमन से 12 × 5 = 60। 4 से कट रहा है सब, तो काट सकते हैं। 14 × 4 = 56, 24 × 4 = 96 और 15 × 4 = 60। मेन रेशियो यही आया हम लोग का। अब तुलना गुना कर दो। बोला ए और सी में अंतर है 214 का, और यहाँ ए और सी में अंतर है 1 का। अंतर की तुलना है अंतर से, निकालना है टोटल। तो 14, 24 और 15, 14, 15, 29। 29 को 29 में 24 जोड़िए, तो बोले सर 29 में 24 जोड़ेंगे 53, तो 53 से गुना। अब 53 गुना 214 करो, फटाफट आंसर मिला लो। आंसर जरूर कमेंट करना। ऐसे तो इकाई अंक से आप आंसर मार के निकल जाइएगा, लेकिन फिर भी गुना करके आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। मजा आ जाएगा। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो 550 रुपया है। एक दुकानदार इस पर 20% छूट देता है, इसके बाद भी 10% लाभ कमाता है। यदि वह इसे 470 में बेचता तो उसका लाभ। तो बोले सर पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य में कतई जहर ट्रिक मैंने आपको बताया है। क्या बताया था? कि कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, यदि आप लाभ को जोड़ दें तो वो अंकित मूल्य, और 100 में छूट को घटा दे तो क्रय मूल्य हो जाता है। तो देखिए क्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा। 550 अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कब होता है? जब 100 में लाभ को जोड़ा जाए। तो 10% लाभ, तो इसकी तुलना 110 से, लेकिन 20% छूट तो गुना 80 से। ई क्रय मूल्य निकल गया। क्या निकल गया? क्रय मूल्य। तो बोले सर काट दीजिए, 0 0 11 5 55 8 5 40 400। अब सोचिए क्रय मूल्य 400। अब इसी को वो दोबारा बोल रहा है कि यदि हम इस वस्तु को बेचे 470 में, तो ये बताओ कि लाभ कितना होगा? तो बोले सर लाभ 70 रुपया होगा। रुपया तो पूछ नहीं रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, 70/400 गुना 100।
काटिए, 2 शून्य 2 शून्य 4 से काटिएगा तो 17.5 बार में कट जाए, चूंकि 35 दूनी 70 होता है तो 17.5% होगा, यानी कितना परसेंट लाभ होगा 17.5%। दो चीज सीखे, एक तो हम अंकित मूल्य से डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना सीखे, और क्रय मूल्य अभिक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ प्रतिशत सीखे, लाभ बटा क्रय मूल्य 100 17.5%। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। 4.8 एंड 10.8 है, इसके बीच मध्यानुपाती, क्या मध्यानुपाती, मध्यानुपाती एंड एक चीज और बोला है क्या 0.4 एंड 2.4, इसका क्या तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, ये दोनों का अनुपात ज्ञात करिए। बोले सर मजा आ गया। देखिए ए एंड बी का मैंने आपको बताया था, रेशियो भी अभी भी बता रहा हूं कि मध्यानुपाती, मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी, और ए एंड बी का तृतीयानुपाती होता है, तृतीयानुपाती या तृतीय समानुपाती होता है बी स्क्वायर बटा ए, मतलब दूसरा के स्क्वायर बटा पहला। तो बोले सर अब क्या है, संख्या कुछ भी रहे, जब फॉर्मूला मालूम है तो ये दोनों का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती 4.8 गुना 10.8 अनुपात तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटा ए, सॉरी रूट नहीं यहाँ पे होगा, बी स्क्वायर बटा ए होगा, तो बी स्क्वायर ये ए है ये बी है, तो बी स्क्वायर मतलब 2.4 के स्क्वायर था 2.4 गुना 2.4 अब बटा 0.4। अब इसको जितना जल्दी काटेंगे अनुपात में बदलेंगे आ जाएगा। तो बोले सर इसको पहले रूट से निकालते हैं, इसको रूट से निकालने के लिए पहले तोड़ देते हैं, गुना मत करिए। देखिए चालाकी हम लोग 36 × 108 होता है, और ये होता है 16 × 48, दशमलव का हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। रूट से निकलेगा 16 तो 4 बन जाएगा, 36 रूट से निकलेगा 6 बन जाएगा, और ये 3 × 9 होता है, ये रूट से निकलेगा तो 3 बन जाएगा, कितना हो जाए 6 × 4 24 × 72, 72 हो गया। तो अब क्या करें, अब क्या करें, 2 अंक के बाद दशमलव, एक अब एक 2 अंक के बाद तो रूट से निकलेगा तो 1 अंक, फाइनली 7.2 आया। अब जरा इधर का कांड करते हैं, काटिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 से 6 चौका 24, 24 छके 44, 144, 24 छके 144, अब 1 अंक के बाद दशमलव। अब 7.2 बचा, इधर बचा 14.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 72 का 72, 72 दूनी 144, यानी हम लोग का मेन आंसर होगा 1:2। कमाल हो गया, इसी को कहते हैं आपके अंदर जुझारूपन होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर मैथ को यही बोलो कि बहुत अकड़ है बेटा तोरा में, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो तोड़ दिए, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 1:2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार, देखिए चुटकियों में निपटाएंगे इसको। करा ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 5400 दे दिया, हालांकि इसका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। देखिए कैसे, वस्तु खरीदी और इसे 30% के हानि पर बेचा, उसके बाद बेचने के बाद जो प्राप्त राशि हुआ फिर उसे एक वस्तु खरीद लिया और फिर उस पर 60% लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि। बोलिए सर ये मूर्ख समझ रखा है क्या? बहुत सारे टीचर आपको 2 क्रय मूल्य निकाल के बता देंगे, फंस जाइएगा। जब 5400 में पैसा इधर उधर कुछ नहीं किया, पहली बार उसको हुआ 30% का नुकसान, हानि मतलब माइनस, और फिर उसी वस्तु को फिर खरीद के उसी मूल्य पर 60% लाभ कमाया। तो बोले सर एक बार लाभ एक बार हानि, तो x + y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ना, प्लस आ गया तो लाभ, माइनस आ गया हानि। ये -30 + 60 माइनस प्लस माइनस 30 गुना 60 बटा 100, 2 शून्य 2 शून्य, 30 माइनस 60 प्लस तो 30 प्लस, 6 18 माइनस 30 में से 18 गया 12 प्लस में, तो 12% लाभ। इसी को कहते हैं कमाल हो गया। क्या कहते हैं? कमाल हो गया। तो 12% लाभ होना चाहिए। आराम से आ गया आंसर, आप ऑप्शन मिला लो, 21 का आंसर हो गया लाभ 12%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 को दौड़ाते हैं। 40 विद्यार्थियों के औसत एवरेज कहा गया 68 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक दिया हुआ है 84 या 46 के स्थान पर गलती से, वाह ऐसा तो स्पेशल एक टाइप बताए थे, चुटकियों में निपटाते हैं। 40 गो के औसत 68 है। अब 2 गो ऐसा विद्यार्थी था 84 या 46 के स्थान पर गलती से, मतलब ये जो 84 और 86 सही होना चाहिए था, 84 या प्लस 46, लेकिन गलती से इसके स्थान पर गलती से कितना लिया गया था? 48 और 64, 48 और 64। तो बोला सही औसत क्या है? मैंने क्या बताया था कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यदि गलती से ज़्यादा आप ले लिए हैं तो उसको कम करेंगे, कम लिए हैं तो ज़्यादा करेंगे। यहाँ जोड़िए 6 4 10 के 0, 8 4 12 1 13, 130।
8 4 12 के 2, 12 के 2 बचा 1, 6 4 10, 1 11। एक सोचिए कि टोटल यहाँ जोड़ के 130 आ रहा है, यहाँ 112, यानी कि आपने क्या किया 18 कम लिया। तो कम लिया तो सही औसत निकालना है, तो एरिया में सुधारेंगे। कितना औसत था 68, कम लिए हैं तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 18, लेकिन इस सब में बटेगा 40 को है तो 40 से भाग। 18 में हम जब 4 से भाग देंगे तो 4.5 आएगा, लेकिन ये जीरो के कारण एक और जीरो ही कटेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब सोचिए कि 68 में 0.45 जुटेगा तो 68.45 होना चाहिए। सही औसत 68.45, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा ना, सही जो पहले से औसत दे लेना उसको लिख लेना है। यदि गलती से कम लिख दिए तो प्लस और टोटल से भाग, गलती से अधिक लिखे हैं तो माइनस और टोटल से भाग। धनाधन आंसर, आंसर आ गया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। अब और मजा आएगा, देखिए कैसे एडवांस मैथ वाला बनाते हैं। गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए, तो नए गोले की त्रिज्या, ऑप्शन है शंकु की त्रिज्या के तुल्य। ये तो कभी होबे नहीं करेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में शंकु की चर्चा नहीं किया है तो सिलेंडर के त्रिज्या के तुल्य ई भी नहीं होगा। गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4वां भाग ई हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो यह दोनों में से कोई हो सकता है। तो बोले सर ऐसे भी एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोला बनाया गया, समझ रहे, एक गोलार्ध को 2 गोला, मतलब कि आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट आधा आधा कर दिया है। जब आयतन को आधा कर दिया गया है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं सीधे फार्मूला से। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई, इसका कैपिटल आर क्यू मान लेते हैं। और गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन आपको पता है कि 2 गो गोला बनाए हैं, ये दोनों का आयतन बराबर, क्योंकि अर्धगोला को गलाकर 2 गो गोला बना रहे हैं। जब एक आकृति को गलाकर दूसरा आकृति बनाया जाए तो आयतन सेम, तो आयतन सेम, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल। तो अब क्या करें, तो बोले सर इधर आ जाएगा आर, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या आर क्यू बराबर 4 इधर हो जाएगा, तो 4 इधर हो जाएगा, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 आर क्यू, 1/4 आर क्यू, 1/4 ना होगा, इसके अलावा 2/3 पाई आर क्यू, फिर 2 गुना 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे हम लोग को यही तो बोल रहा है, गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए, तो नए गोले की त्रिज्या जो होगा, तो बोले सर नए गोले की त्रिज्या, तो आर बराबर जो होगा ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/4 आर क्यू। तो बोले सर ये तो मान लिया आर क्यू तो निकल जाएगा, लेकिन 1/4 कहाँ से निकलेगा, निकालने की कोई संभावना ही नहीं है। तो करे क्या, तो बोले सर ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्यूब रूट आप निकाल, ये 1/4 का क्यूब रूट होता ही नहीं है, यह क्यूब रूट ऑफ 1/4 गुनार होगा, यानी आर का 1/4वां भाग तो होगा लेकिन उसके मूल होगा, यानी एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भले ही गलती से ऑप्शन नंबर सी दे दिया है, लेकिन मेनली रूप से हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सीधा गोलार्ध होता है 2/3 पाई आर क्यू, गोला होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन गोलार्ध से 2 गो गोला बनाया गया, तो सिर्फ हम 2 से गुना किया, 2 कट गया, 3 भी कट गया। जब आर क्यू चूंकि त्रिज्या निकालना है तो क्यूब तो हटेगा, लेकिन 1/4 का क्यूब रूट होना चाहिए, डायरेक्ट 1/4वां भाग कर दिया, नहीं 1/4वां भाग का घनमूल के तुल्य होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है तो सुधार लेना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24, कतई जहर मजेदार क्वेश्चन। द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योगफल, मतलब मान लीजिए द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा। वैसे द्विघात समीकरण का एक मास्टर वीडियो बना है, मास्टर वीडियो को प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारे बच्चे को प्लेलिस्ट देखना नहीं आता है। नीचे देख रहे हैं आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखा, उसके बगल में गोल सा लोगो है क्लास का, उस पर टच करिए, ऊपर प्लेलिस्ट आएगा उस पर टच करिए। 58 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, सभी चैप्टर को दौड़ा मारे हैं, कमजोरी है तो उसको दूर करिए, रोइए मत। द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योगफल 2 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 है, तो पूछ रहा है कि समीकरण क्या होगा। बोलिए सर आप तो बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही मूल द्विघात समीकरण का फार्मूला है। क्या है फार्मूला? अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल 2 दिया हुआ है तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -4 बराबर 0। तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, ऑप्शन से मिला लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, मजा आ जाएगा। ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात। आज रेशियो का क्वेश्चन ज़्यादा कुछ मिला। देखिए हर तरह के क्वेश्चन मिले, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप बने रहिए। और इनके ब्याज, ब्याज मतलब खर्च होता है, ये 5:3 है। यदि दोनों रुपया 200 रुपया बचाते हैं, मतलब दोनों 200 ही बचाते हैं, तो मैं आपको रेशियो के सुपर 13 भी बताया था और रेशियो पढ़े होंगे मेरे असाइनमेंट से, तो भी बताया कि जब समान बचत करें तो बचत होता क्या है, आय और व्यय का अंतर ही होता है ना। तो आय में से व्यय को घटाए, फिर आय में से व्यय को घटाए, यानी कमी हो रहा है। तो समान कमी या वृद्धि हो तो क्या होता है, अंतर से। अंतर से ऊपर का अंतर, बोले सर एक का, नीचे 2 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, अंतर सेम। अब तुलना गुना, यहाँ प्रत्येक में 200 के बचत। यहाँ देखिए आय है 4, अब व्यय है 3 तो बचत 1, आय है 6, व्यय है 5 तो बचत 1। तो बचत की तुलना बचत से, क्या मजा है, बचत की तुलना बचत से। तो एक ही आय क्या है, एक ही आय, 3 दूनी 6 से, 6 दूनी 1200, 1200 रुपया एक ही आय है। ऑप्शन नंबर सी, टकाटक आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 26 पहुंच गए हम लोग। एक किस्म का शक्कर 3 यानी 3 रुपया 20 पैसा प्रति केजी पर 20% हानि पर, दूसरी किस्म को 6 रुपये प्रति केजी 20% लाभ पर, यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाता है और मिश्रण को 4.50 प्रति केजी पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि। तो बोले सर पहले हम लोग क्रयमूल निकाल लेते हैं, मजा आएगा। पहले तो बोला है कि 3 रुपये 20 पैसे बेचा है हानि पर, तो बोलिए कि सर इसकी तुलना तो हम लोग फटाक से, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, 80 से करेंगे, क्रयमूल निकालना है 100 से, फिर और दूसरा 1 केजी का भी निकालना है। 6 रुपये प्रति केजी 20% लाभ पर बेचा है, दूसरा किस्म का है, तो 6 की तुलना 120 से करेंगे और गुना 100 से करेंगे, ई निकल जाएगा टोटल क्रयमूल। काट देते हैं भाई, पॉइंट काटेंगे, 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 चौका 32, तो 4 रुपया आ गया, 20 के 120, 25 100, आइए हो गया हम लोग का 5 4 9 रुपया। तो ये 9 रुपया 2 किलो का क्रयमूल हो गया। अब बोला है कि दोनों को मिलाकर 4.5 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है, तो विक्रयमूल, क्योंकि हमें लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए तो क्रयमूल विक्रयमूल चाहिए, ये एकदम गांठ बांध लो। तो क्रयमूल तो पता चल गया कि आराम से 3 रुपये 20 पैसे बेचे, हानि है 20%, तो इसकी तुलना 80 से क्रयमूल निकालना है 100 से, क्रयमूल अपने आप में 100 होता है। इसको बेचे हैं दूसरा किस्म को 20% लाभ पड़ता है, इसकी तुलना 120 से क्रयमूल निकालना है 100 से। यहाँ 4 रुपया है, यहाँ 5 रुपया, दोनों का 9 रुपये, दोनों को मिक्स कर दिए और बेच रहे हैं कैसे, 4.5 रुपये। अब सोचिए क्रयमूल 2 किलो का है, भले अलग अलग किस्म का, तो भी क्रयमूल भी 2 किलो का ना लेकर चलिएगा। ऐसा करिएगा कि 2 किलो लाइएगा, 1 किलो खा जाएगा, 1 किलो बेचिएगा, घाटा लगेगा तो रोते रहिएगा कि हमको घाटा लग गया, तो ये गलत बात है ना। जितना का क्रयमूल उतने का विक्रयमूल, तो 2 से गुना, 4.5 दूनी 9, तो सोचिए ना क्रयमूल भी 9 रुपया, अब विक्रयमूल भी 9 रुपया, लाभ होगा कि हानि, अनपढ़ो बताएगा ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि, आंसर हो गया ना लाभ ना हानि। देख लो, मिला लो, कौन है ना लाभ ना हानि, तो बोले सर ना कोई लाभ ना कोई हानि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 को दौड़ाते हैं। प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 18,000 रुपये 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700। तो बोले सर कुछ नहीं बोला है तो साधारण ब्याज में लेके चलेंगे, कुछ नहीं मतलब साधारण ब्याज, तो मूलधन हो गया 1800, मूलधन हो गया 2700, कितना बढ़ा 900, कई बरस है 10 बरस, कई वर्ष है 10 वर्ष। पूछ रहा है कि दर क्या है, दर आर बराबर वाट, तो बोले सर आप ही तो बोले हैं कि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, हमने बोले हैं ये नियम ही है, बचपन से याद है आपको। समय कितना 10, काटो 2 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 18 5 90, यानी ब्याज की दर हो गया 5%, कै परसेंट 5%। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 28, मजा आ जाएगा। देखिए ना क्या कर रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में सी से एक रेखा खींची जाती है जो एबी को डी बिंदु पर समद्विभाजित करती है। बढ़िया बात है जी। त्रिभुज डीबीसी और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए ना ये कैसे टेढ़ा बना दिया हम लोग को चकराने के लिए। देखिए ऐसे कर दिया है, ए है, बी है और सी है, और ई 10 दिया है, ये 6 दिया है और ये 8 दिया है। बोले सर ये तो कमाले हो गया, और यहाँ पर कर दिया सी और ये डी, ये 6 और ये 8 और ये 10 हो गया,
तो ये पाइथागोरस ना हो गया जी। पाइथागोरस चर्चा नहीं याद है? 3 4 5 काटिएगा 2 2 से 3 4 5। बोलिए कि सर सामने वाला ये 90 होना चाहिए, यानी इसको यदि सीधा कर दिया जाए तो कमाल हो जाएगा। तो हम सीधा कर देते हैं, हमको दिक्कत क्या है करने में, सीधा कर देते हैं। बी को हमें 90 रखना है तो इसको ए भी दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। ए सी देखिए 10 है, ए बी कितना है? चूंकि हम बी को 90 क्यों लिए? क्योंकि दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, बड़ी भुजा के सामने वाला कर्ण, मतलब 90 के सामने वाला बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो बोले कि सर ए बी 8 है, बी सी 6 है, 10 हो गया। अब ई क्या किया है ना, यहां से सी से खींचा और ए बी को समद्वि भाजित किया। क्या किया है? समद्वि भाजित किया है। तब हम लोग से पूछ रहा है कि बताओ कि त्रिभुज डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो बोलिए सर त्रिभुज यहाँ पर डी है ना, डी बी सी भी तो समकोणीय त्रिभुज ना बन गया, भले ही मध्य बिंदु समद्वि भाजित करना मतलब पूरा यहाँ से यहाँ 8, तो ये 4 4 हो गया, ये 4 है, ये 6 हो गया। आप जानते हैं ना कि समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो डीबीसी का 1/2 गुने लंब, ये 4 काम करेगा, आधार तो ये 6 में रहेगा। एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब, ये पूरा 8 काम करेगा, आधार तो ये 6 में रहेगा। 6 से 6 कैंसिल, 1/2 से 1/2, 4 का 4, 4 दूनी 8। बोले ना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे भी बोले सर समद्वि भाजित किया तो आधे ना होगा, हो गया ऐसे भी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 1:2। 1:2 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज एबीसी को बी पर समकोण है। बोले सर कमाल करते हैं, फिर तो उसी प्रकार से ए बी सी, बी पर समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है समकोण। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 46 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई जो भी कहिए 46 है। ए बिंदु से माध्यिका खींचा गया है, ए बिंदु से माध्यिका खींचेंगे जो बीसी को डी पर, ए बिंदु से माध्यिका खींचे, माध्यिका मतलब जो समद्विभाजित कर दे, कहां पर, डी पर, डी पर काटती है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। बोले सर अभी ना बताए हो, उसी को दोहरा दिए, आधे हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि ए बी डी का क्षेत्रफल। अभी ना आप देखे थे कि जब हम मध्य बिंदु से मिला रहे थे तो निकाले थे तो 1:2 ना आया था, तो वही ना हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधा किसका, त्रिभुज ए बी सी का। और त्रिभुज ए बी सी का दिया हुआ 46, तो आधा हो गया, तो 46, 23 दूनी 46 हो गया 23। कमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। इस धमाकेदार मजेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यही कहूंगा कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगते हैं। मतलब कि 1 घंटा क्लास देता हूं 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, और समय बचेगा तो मैं आपको बेटर कंटेंट दे पाऊंगा। जो भी बच्चे दिल से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेहनत पसंद आता है, तो धड़ाधड़ शेयर करें, लाइक कमेंट तो करें ही, इससे मोटिवेशन बना रहे, और शेयर करें। 50 के जल्द पूरा करिए ना, मजा आ जाएगा। और आप सभी का सहयोग जारी है। बच्चे जो परचेज किए हैं, नहीं परचेज किए हैं, तो आगे आप 499 का कोर्स परचेज करके हमसे जुड़े, 1 साल में मैथ का बादशाह बनेंगे। एक मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। और नहीं तो यूट्यूब पे भी जुड़े रहे हैं, जल्द ही सुपर 30 को सुपर 50 में बदलने वाले हैं। आप ही लोग के हाथ में धड़ाधड़ स्टूडेंट पावर दिखाएं। जितना ग्रुप आपके अंदर है सोशल मीडिया से आप शेयर कर दें, जरूर शेयर करें। सुपर 50 लाइव आएंगे ना मिक्स करके, और एक सुपर 50 चैप्टर वाइज, कसम से ग्रुप डी में या एसएससी में दौड़ा दौड़ा के मैथ को मारेंगे, भागने का मौका नहीं देंगे। देखो कह रहा है एक तथा एक परीक्षा देते हैं, बढ़िया बात हो, परीक्षा दो, परीक्षा के लिए तो पढ़ रहे हैं। उनके अंकों का अंतर 45 है। लो, इनके अंकों का अंतर जो क्या है 45 है, अंकों का अंतर निश्चित रूप में 45 है। और बोल रहा है कि अंकों का जो अंतर है अधिकतम अंक का 15% है, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक। बोलिए सर हम सभी जानते हैं कि अधिकतम अंक या पूर्णांक जिसको आप बोलते हैं पूर्णांक, वो हमेशा 100% होता है। कै परसेंट? 100%। आई जो अंतर है किसके बराबर है 15%। तो बोले सर रेशियो वाला दिमाग में कीड़ा नहीं दौड़ा, ये 45 की तुलना 15 से, और अधिकतम अंक निकालना है 100 से। 15 या 45, 3 गुना 100 300।
बोले ना कि मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यहाँ अधिकतम अंक या पूर्णांक आ गया 300। बस आपको क्या करना है, लास्ट में बहुत सारे वीडियो आइकन दिखते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, या नीचे में गोल वाला लोगो दबा के प्लेलिस्ट को चेक करें। जो भी आपके अंदर कमी है उसको पूरा करें एग्जाम के पहले, डरे नहीं, लड़े। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।